अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, यहाँ मेरा नेक्स्ट व्लॉग शुरू हो गया है। ये असल में ना नेक्स्ट डे में जब सुबह मैं उठती हूँ ना, सबसे पहले अपने दिन की पूरी लिस्ट बना लेती हूँ कि आज मैंने क्या क्या करना है। ये कि व्हाट टू डू लिस्ट होती है ना, कि आपको क्या क्या इस दिन में करना है, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। तो ये मेरी तो रूटीन बनी हुई है, काफ़ी टाइम से मैं जो है ना इसको फॉलो कर रही हूँ। और माशाल्लाह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं दिन में काफ़ी चीज़ें अचीव कर लेती हूँ इस तरह से, जब मैं अपना प्री प्लान करके चलती हूँ सारे काम। तो ये है कि काफ़ी बेहतर रहता है। और दिन में आपने क्या बनाना है, क्या करना है, सब इस तरह से वेल मैनेज्ड हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ मैंने जो शुरुआत जो है ना नमाज़ से रखती हूँ। इसके बाद जो है ना, जो मुझे जितने सारे काम करने, सारी मैंने लिस्ट बना ली हुई थी। इसके बाद मैंने जो है ना, ऑर्डर थे मेरे पास, तो मैंने कहा आज ये मैं पैक कर लेती हूँ। इन कस्टमर ने ये वाला सूट ऑर्डर दिया था, माशाल्लाह से ये सूट की क्वालिटी आउट क्लास थी। आई थिंक ये था कस्तूरी का 3 पीस, कटवर्क दुपट्टे के साथ और कटवर्क दामन के, बोरिंग की चिकनकारी थी इसके दामन में। और जो है ना कपड़े की क्वालिटी ज़बरदस्त थी, और कटवर्क भी ज़बरदस्त हुआ था। कलर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा चूज़ किया था। इन्होंने असल में ना दूसरा कलर चूज़ किया था, लेकिन फिर जो है ना उनको ये पसंद आ गया, तो मैंने कहा चलिए सही, ये वाला मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो काफ़ी प्रिंट भी इसका अच्छा था। पर्सनली मुझे बड़ा पसंद आया। ये सूट था कोई 3 पीस इनका, 3000 का, 3000 का था और वर्थ इट था। इसके साथ सेम प्रिंट में इसकी ये ट्राउज़र का कपड़ा था और ये दुपट्टा सॉरी। तो जो है ना, ये मैंने सारा फ़ोल्ड वगैरह किया। मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ आपके लिए, आपको दिखा दूँगी कि किस तरह का इन्होंने ये सूट ऑर्डर दिया है। ये इसकी कैटलॉग की पिक्चर थी, इनले कार्ड था। ये मैंने बैग में इसमें डाला और जो है ना पैक करा। अच्छा, ये इन्होंने ना दूसरा सूट भी ऑर्डर दिया था, यही वाला अलकरम कस्तूरी का, लेकिन फिर जो है ना उनको वो भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा अब ये वाला कर दे। पर इस कपड़े में ना वो चीज़ नहीं थी जो उस कपड़े में थी। मतलब अलकरम कस्तूरी का जो कपड़ा था ना, उसकी क्वालिटी इस कपड़े के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी थी। ये कपड़ा इसका ना जॉर्जेट शिफॉन का, बैम्बे शिफॉन टाइप इसका दुपट्टा था प्रिंटेड में, और शर्ट ट्राउज़र सेम पर था, सेम प्रिंट में था। इसके अलावा इसमें ये पैचेस दिए हुए थे। ये नेक का पैच था और आई थिंक दामन का था जी, वो जो है ना इनले कार्ड में सारा शो अप किया हुआ है इसका। तो ये दामन है और नेक है, पीछे की बॉर्डर है, फ्रंट बैक की बॉर्डर इसमें दी हुई थी रेड पर, और ब्लैक में ये जो है ना शर्ट ट्राउज़र था सेम प्रिंट पर। हम ये है कि शर्ट ट्राउज़र का कपड़ा काफ़ी बेहतर था, लेकिन जो क्वालिटी उस कपड़े में थी ना, वो क्वालिटी जो है ना इस बारूक के, आई थिंक बारूक का था या स्निक का था, इसके इस सूट में वो चीज़ नहीं थी। पर ओवरऑल फिर भी कपड़ा अच्छा था। जो प्राइस इस सूट की थी उस हिसाब से ये सही था। अच्छा, मैंने जो है ना इनका ये सूट भी जो है पैक वगैरह करके, मैंने कहा आज मैंने इनका पार्सल लाज़मी निकालना है। ये चीज़ थी मेरी सिंध की कस्टमर, माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी, मतलब कस्टमर बहुत अच्छी है। और बीच में इनका पार्सल एक रुक गया था मेरे पास, काफ़ी डिले होकर पहुंचा था। बट ये बंदी ने कोई उफ़ नहीं किया, वरना कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत तंग करते हैं कि हमारा पार्सल अब तक नहीं पहुंचा, और कब आएगा, आप हमें पेमेंट रिटर्न कर दें, फ़लाना ढिमाका। तो इनको मैंने अपनी मजबूरी बताई। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब आपको बेहतर लगे ना, आप मुझे भिजवा दीजिएगा। तो ये मैंने इनके जो है ना सूट वगैरह शॉपर में डाले। मुझे ट्रैकिंग निकालनी थी इनकी, ट्रैकिंग मैंने बुकिंग वगैरह कर ली हुई थी। फिर जो है ना ट्रैकिंग मैंने इसके ऊपर लिखी, नाम वगैरह लिख के और रेडी करके रखा था। मैंने कहा बस राइडर आ जाए और लेकर चला जाए। तो रीसेलिंग का काम तो मेरा तो माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से चल रहा है, तकरीबन 5-6 साल हो गए मैं ये काम कर रही हूँ। तो अब तो मेरे लिए बड़ा ही आसान हो गया सारे काम मैनेज करना। लेकिन फिर भी ये होता है कि इंसान जो है ना कभी कभी फेड अप हो जाता है काम कर कर के। यकीन करें, जब ये काम मैं नहीं करती थी रीसेलिंग का, इससे पहले मैंने ज्वेलरी का काम किया, कॉस्मेटिक का काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरे साथ साथ चल रहा है। मैं अपना ज्वेलरी का भी अपना काम चला रही हूँ, और जो है ना कॉस्मेटिक का भी अपना चला रही हूँ। ये मैंने न्यूट्री फैक्ट्री की टैबलेट्स मंगवाई थी, वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा इसमें क्लीन वगैरह करके इसमें मैं कुछ रख दूँगी, ऐसे स्टोरेज काम आ जाएगा।
तो जो है ना, मैं क्या कह रही थी कि जो है ना, ज्वेलरी कॉस्मेटिक का भी मेरा चल रहा है, लेकिन रीसेलिंग का जब मैंने काम स्टार्ट नहीं किया, मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है। मैं कहती कैसे लोग करते हैं, मतलब कैसे सेल करते हैं, कितनी मगजमारी होती है और जवाब देना ये वो। तो अब जब मैं काम करने लगी ना, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि नहीं, काम इतना मुश्किल नहीं है। बस ये हमारे जहन में एक बात बनी हुई होती है कि हम ये काम कैसे करेंगे। जब आप ये सोचते हैं ना कि हम काम कैसे करेंगे, तो वो कैसे का कैसा ही रह जाता है। मतलब अगर आपने ये सोच लिया ना कि हाँ यार, ये मैं काम कर सकती हूँ, तो आप कर लेते हैं। मतलब एक ये होता है कि हम लेडीज़ क्या, अगर सुबह में हम माइंड बना लेते हैं ना अपना कि हमने जो है ना आज ये पकाना है, हमारे दिमाग में ये बात होती है कि हमने ये बनाना है और आज हमने ये काम करना है, हम वो काम कर लेते हैं। बस ये हमारे माइंड को ना थोड़ी हमें डायरेक्शंस देनी पड़ती हैं कि आप ये काम कर सकते हैं और ये काम आपने करना है, तो वो आप हम कर लेते। हाँ, अगर आपने अपने माइंड को ही नेगेटिव रखा हुआ है, आप कह रहे हैं कि ये काम कैसे होगा, आप तो ये काम कर ही नहीं सकते, लेकिन तो वाकई में वो काम नहीं हो पाता। तो जब मैंने स्टार्ट किया, शुरू में थोड़ा मुझे मुश्किल हुआ, लेकिन ये है कि जब आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करते हो ना, तो आपको अल्लाह ताला रास्ते बनाते देता जाता है। मतलब वो रास्ता दिखाता जाता है कि इसके बाद दूसरा स्टेप ये है, स्टेप स्टेप बाय स्टेप आप जो है ना उस चीज़ में घुसते जाते हो। मतलब आप किसी काम में लगो ना, तो मैं तो कहती हूँ लग जाओ। मतलब जो लेडीज़ है, खाली घर में अक्सर मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं ना, वो भी कहती हैं कि यार ये तू कैसे करती है, मतलब ये काम तो ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, और क्या ही ज़रूरत है। ज़रूरत है, मैं कहती हूँ हम ख़वातीन को जो है ना, हम ख़वातीन को जो है वो काम की ज़रूरत है, हमें पैसों की ज़रूरत है। काफ़ी मेरी जो बहनें होंगी वो इस बात से एग्री करेंगी। डिसएग्री वालों की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन काफ़ी जो ऐसी लड़कियां हैं वो एग्री करेंगी कि हमारे पास अपना पैसा होना चाहिए, हमारे पास इतना होना चाहिए आउटकम हमारा अपना, कि कभी हमारा कुछ खाने का दिल करे, कुछ लेने का दिल करे, तो हमें मांगना ना पड़े। हमारे पास इतना हो हमारा अपना कि हाँ, हम बगैर मांगे अपना सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना। और उल्टा ये है कि अपनी फैमिली का सपोर्ट बन सकते हैं। कितनी ऐसी लड़कियां होती हैं, यकीन करें मेरा भी दिल करता है मैं अपने पेरेंट्स के लिए ये लूँ वो लूँ। तो ये है कि पेरेंट्स के लिए लूँ, मैं अपने बच्चों के लिए गिफ्ट्स लूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को ये दूँ, अपने ऊपर ये खर्च करूँ। तो करती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा आउटकम आ रहा है यहाँ से। मैं जो है ना मेहनत कर रही हूँ, अपनी अपनी स्टडीज़ को यूटिलाइज़ करें, अपने जो है ना अल्लाह ताला ने आपको जो जो एबिलिटी दी हुई है, जो जो स्किल्स दी हुई है, उसको लाएँ, उसको जो है ना काम में लाएँ। और जो है ना, ख़वातीन का काम करना ना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, सॉरी, मैं तो जो है ना गलत टॉपिक पे चली गई, मतलब अलग ही टॉपिक पे निकल गई हूँ। लेकिन एक बात मेरे माइंड में आ रही थी, तो मैंने सोचा शेयर करती जाऊँ ना आपसे। क्योंकि ख़वातीन को काम करने की इजाज़त इस्लाम में भी दी गई है। वो तिजारत भी कर सकती हैं, वो जॉब भी कर सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं। ख़वातीन तो वो मल्टीटास्कर हैं, जैसे मेरे चैनल का नाम है मल्टी मेकर। तो मल्टीटास्कर हैं वो लेडीज़, कि वो घर भी सँभाल रही हैं, वो बच्चों को भी सँभाल रही हैं, वो खुद को भी देख रही हैं, और वो इनकम भी ला रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ जनरेट करके ला रही हैं घर में। तो अगर ऐसी लेडीज़ आपको दिखती हैं, तो आप यू हैव टू एप्रिशिएट देम, मतलब आप उनको एप्रिशिएट करें कि यार वो कर रही हैं, सोसाइटी में कुछ ना कुछ कर रही हैं। फारिग बैठने से बेहतर है कि अपने हाथ पैर चलाएं, अपने आप को बिज़ी रखें किसी अच्छे काम में, किसी ऐसी चीज़ में जिसमें आपको बेनिफिट आ रहा है, आपकी फैमिली को बेनिफिट आ रहा है। तो ये जो है ना, बातें करते करते मैंने किचन का काम भी निपटा लिया, ऊपर नीचे। वैसे मैंने आपको बताया कि मुझे जो है ना बर्तन धोना बड़ा मुश्किल लगता है। तो सुबह सुबह में सबसे पहले मैं जो है ना किचन का काम निपटाती हूँ। जब किचन क्लीन होता है ना, तो बाकी सारे काम आसान लगते हैं। तो ये मैंने सारा किचन वगैरह क्लीन कर लिया था। कपड़े भी मैंने निकाले हुए थे, मैंने कहा आज जो है ना कपड़े भी धोने, क्योंकि फिर जुम्मा आने वाला है। तो जुम्मे से पहले मैंने सोचा कपड़े वगैरह धो के सुखा के और फिर जो है ना फोल्ड वगैरह करके रख दूँ ना। तो ये सारा काम था मेरा। इसके बाद फिर जो है ना मुझे मार्केट भी जाना था। ये मैं निकल खड़ी थी बाहर के लिए। जाते जाते, अच्छा, ये जो है ना मैं गाड़ी में बैठी थी बस में, फिर ये मैंने